हेलो एवरीवन। आज की यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ पुरस्कार एवं सम्मान 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले के ब्रेल प्रेस को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रेस के लिए राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है? ध्यान देंगे, बिलासपुर ब्रेल प्रेस को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रेस के लिए राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ से किसने मिसेस इंडिया नेशन खिताब 2021 का अवार्ड हासिल किया है? छत्तीसगढ़ से किसने? शीतल उपाध्याय ने मिसेस इंडिया नेशन खिताब 2021 का अवार्ड हासिल किया है। राजधानी के विधानसभा रोड स्थित द पार्क साइट निवासी शीतल उपाध्याय ने मिसेस इंडिया नेशन 2021 का खिताब जीता है। कहाँ की निवासी हैं? रायपुर निवासी हैं। अन्य अवार्ड में इन्हें फोटोजेनिक फेस 2021 का अवार्ड भी मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में लीगल अवेयरनेस पर आयोजित शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में आईपीएस शशि मोहन की किस फिल्म को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है? ध्यान देंगे, कोटपा को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। आईपीएस शशि मोहन सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म कोटपा को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। स्मोकिंग से यह फिल्म संबंधित है। 10 मिनट कैटेगरी में शशि मोहन की शॉर्ट फिल्म शोध द्वितीय स्थान पर रही। इस फिल्म का निर्देशन रजनीश जी द्वारा किया गया। यह फिल्म मानव तस्करी के विषय पर आधारित है। शशि मोहन सिंह जर्नलिस्ट के रूप में नजर आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली में हुए राज्य स्तरीय विजेताओं के कथक कंपटीशन में 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ को स्वर्ण पदक से गौरवान्वित कराने वाली प्रतियोगी का क्या नाम है? ध्यान देंगे, प्रतियोगी का नाम है तोशी पांडे। गौरवान्वित कराने वाली प्रतियोगी का नाम तोशी पांडे है। पिता का नाम है विजय पांडे। इनका वर्तमान पता शिव विहार कॉलोनी रायपुर है तथा मूल निवास पाटन दुर्ग है। अगला प्रश्न देखिए, चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए, गोधन न्याय योजना को कौन सा अवार्ड दिया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। गोधन न्याय योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। डेट देखिए 20 मार्च 2021। प्राप्तकर्ता है गोधन न्याय योजना। किस श्रेणी में दिया गया है? पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की श्रेणी में। विशेष है इसमें इसकी आधारित वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप को नेशनल अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के डॉक्टर पीके निगम को IADVF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। यह अवार्ड उन्हें कब दिया जाएगा? यह अवार्ड उन्हें 4 फरवरी 2022 को दिया जाएगा। IADVF का फुल फॉर्म जान लीजिए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट। इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरियोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट की ओर से जयपुर में 4 फरवरी 2022 को होने वाले समारोह में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड 2021 से किसे पुरस्कृत किया गया है? ध्यान देंगे, नाचा को पुरस्कृत किया गया है। NACHA। इसका फुल फॉर्म देखिए, नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। वर्तमान में नाचा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री गणेशकर हैं। ध्यान रखेंगे, श्री गणेशकर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पर ध्यान दीजिए, परसोना मिसेस इंडिया खिताब जीतकर किसने छत्तीसगढ़ का देश में नाम रोशन किया है? ध्यान देंगे, नेहा जैन ने। नेहा जैन ने परसोना मिसेस इंडिया खिताब जीतकर छत्तीसगढ़ का देश में नाम रोशन किया है। रायपुर की 37 वर्षीय नेहा जैन ने परसोना मिसेस इंडिया 2021 का खिताब जीत लिया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए,
67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को प्राप्त हुआ है? ध्यान देंगे, भूलन द मेज को प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिए, भूलन द मेज को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म का अवार्ड प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ के कितने किसानों को परंपरागत किस्मों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 4 किसानों को परंपरागत किस्मों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्य के बीजापुर, जांजगीर चांपा एवं बालोद के प्रगतिशील कृषकों लिंगूराम ठाकुर, दीनदयाल यादव, हेतराम देवांगन एवं संजय प्रकाश चौधरी को देसी एवं परंपरागत किस्मों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नई दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में किसने छत्तीसगढ़ राज्य के 4 प्रगतिशील कृषकों को पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया है? ध्यान देंगे, केंद्रीय कृषि मंत्री ने। ध्यान दीजिए, केंद्रीय कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य के 4 प्रगतिशील कृषकों को पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री का नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। ध्यान दीजिए, यह सम्मान भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रति वर्ष देश के कृषकों को देसी एवं परंपरागत किस्मों के संरक्षण एवं संवर्धन एवं उनके समूह के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है। चलिए क्लियर है? आपके लिए एक नोट है, इसको ध्यान दीजिए। बीजापुर से लिंगूराम ठाकुर को पुरस्कार दिया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के प्रगतिशील कृषक लिंगूराम ठाकुर को सम्मानित किया गया है। जांजगीर चांपा से दीनदयाल यादव का नाम है। पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार 2021 के तहत छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा के मार्गदर्शन में कार्यरत कृषक दीनदयाल यादव को छत्तीसगढ़ की 36 भाजियों के संरक्षण एवं पारंपरिक किस्मों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पुरस्कार दिया गया है। आपको ध्यान रखना है, जांजगीर चांपा से एक और नाम है कृषक हेतराम देवांगन का। एक नाम है दीनदयाल यादव, दूसरा नाम है कृषक हेतराम देवांगन। कृषक हेतराम देवांगन को साई करेला और साई लौकी की देशी किस्मों के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। बालोद से देखिए, बालोद से है संजय प्रकाश चौधरी। बालोद के मार्गदर्शन में कार्यरत कृषक संजय प्रकाश चौधरी को अरकान दुबराज के संरक्षण एवं संवर्धन एवं पारंपरिक ज्ञान से जैविक खेती में विभिन्न नवीन प्रयोगों द्वारा चयनित किस्मों के संरक्षण हेतु सम्मानित किया गया है। चलिए क्लियर है? 4 नाम आपने देख लिए, उनका जिला देख लिया। अब चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के किस शहर ने स्वच्छता के क्षेत्र में 5 स्टार रेटिंग के साथ ही प्रेरक दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड नगर बेस्ट सिटी सेल्फ सस्टेनेबल अवार्ड अपने नाम किया? ध्यान देंगे, अंबिकापुर शहर ने अवार्ड अपने नाम किया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। भारत में डायबिटीज रिसर्च की सबसे बड़ी संस्था रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया RSSDI ने छत्तीसगढ़ से किसे 2021 का चैलेंज इन टाइम्स अवार्ड दिया है? ध्यान देंगे, डॉक्टर राका शिवहरे को 2021 का चैलेंज इन टाइम्स अवार्ड दिया है। RSSDI ने यह अवार्ड डायबिटीज के क्षेत्र में कठिन परिस्थितियों में कुछ नया करके मरीजों का स्वास्थ्य बेहतर करने और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए दिया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ से किन्हें IACP अवार्ड 2021 दिया गया है? ध्यान देंगे, संतोष कुमार सिंह को IACP अवार्ड 2021 दिया गया है।
IACP का फुल फॉर्म जान लीजिए, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस। संस्था का नाम देखिए, अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग संस्था। प्राप्तकर्ता हैं संतोष कुमार सिंह, कोरिया के एसपी हैं। बेहतर पुलिसिंग और सामाजिक कार्य के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। कुल 6 देशों के 40 पुलिस अधिकारियों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संतोष कुमार सिंह को अक्टूबर 2022 में संस्था के मुख्यालय में यह अवार्ड प्रदान किया जाएगा। चलिए, क्लियर है। हमारा अगला प्रश्न देखिए। चलिए, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ के कितने निकायों को स्वच्छता पुरस्कार मिला है? ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के 67 निकायों को स्वच्छता पुरस्कार मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 से जितने भी छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उस पर आपके लिए एक और वीडियो बनाई गई है, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस कवर होंगे। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं दुती चंद, भारतीय महिला धावक हैं। इनकी उपलब्धि जान लीजिए। जकार्ता एशियाई खेलों में 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में रजत पदक जीती हैं। अगला प्रश्न देखिए। ध्यान देंगे, डॉक्टर्स डे के अवसर पर आलोक शुक्ला, नितिन नागरकर, राकेश गुप्ता ने किनके द्वारा सम्मान प्राप्त किया? किनके द्वारा? राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा सम्मान प्राप्त किया। किस अवसर पर? डॉक्टर्स डे के अवसर पर किसके द्वारा सम्मान प्राप्त किया? राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा। किन्हें किन्हें पुरस्कृत किया गया है? आलोक शुक्ला को, नितिन नागरकर को और राकेश गुप्ता को। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, ये तीनों नाम छत्तीसगढ़ से हैं। इसमें जितना भी आपको अपडेट दिया जा रहा है सारा छत्तीसगढ़ से है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। चलिए, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ में औषधि पौधों के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास की दिशा में हो रहे कार्यों की सराहना के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? ध्यान देंगे, मोहम्मद अकबर को सम्मानित किया गया है। ये नाम आपको याद रखना है, NSST द्वारा मोहम्मद अकबर को सम्मानित किया गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के कितने वन धन केंद्रों को 15 राज्य स्तरीय पुरस्कार मिले हैं? ध्यान देंगे, 12 वन धन केंद्रों को 15 राज्य स्तरीय पुरस्कार मिले हैं। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार प्रदान किया है। चलिए, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए। प्रसंस्करण और विपणन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर के कितने पुरस्कार दिए गए और नवाचार को भी बढ़ावा दिया गया? ध्यान देंगे, प्रसंस्करण और विपणन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर के 10 पुरस्कार दिए गए और नवाचार को भी बढ़ावा दिया गया। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को नॉर्वे में मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ध्यान देंगे, सुधीर शर्मा को, छत्तीसगढ़ के सुधीर शर्मा को नॉर्वे में मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ को लघु वनोपज की खरीदी के लिए कितने राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं? ध्यान देंगे, 11 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ को लघु वनोपज की खरीदी के लिए 11 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ से किसे ग्लोबल टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2021 के डायनेमिक टीचर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? ध्यान देंगे, प्रभाकर उपाध्याय को, छत्तीसगढ़ से प्रभाकर उपाध्याय को ग्लोबल टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2021 के डायनेमिक टीचर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। किस स्कूल में है ये? कार्मेल स्कूल, अंबिकापुर में। चलिए, अगला प्रश्न देखिए।
छत्तीसगढ़ के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्र सरकार ने उत्कृष्ट विवेचना पुरस्कार से सम्मानित किया है? ध्यान देंगे, 3 पुलिस अधिकारियों को, छत्तीसगढ़ के 3 पुलिस अधिकारियों को केंद्र सरकार ने उत्कृष्ट विवेचना पुरस्कार से सम्मानित किया है। किन्हें किन्हें सम्मानित किया है देखिए, राजीव शर्मा को बेमेतरा से, इंदिरा वैष्णव को राजनांदगांव से और इंदु शर्मा को बस्तर से। क्लियर है? अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ से किन्हें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? ध्यान देंगे, शहीद विनोद कौशिक को, छत्तीसगढ़ से शहीद विनोद कौशिक को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के इरपानर और जंगल में नक्सली हमले में शहीद हुए विनोद कौशिक को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हर साल 20 अगस्त को किनके नाम पर खेल प्रतिभा सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? ध्यान देंगे, राजीव गांधी के नाम पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हर साल 20 अगस्त को राजीव गांधी के नाम पर खेल प्रतिभा सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पुलिस अधीक्षक कोरिया संतोष कुमार सिंह को अमेरिका में इंटरनेशनल पुलिसिंग संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस द्वारा कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न को हमने पहले भी देखा था, इसे थोड़ा घुमाकर पूछा गया है। ध्यान दीजिए, IACP अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। श्री सिंह को यह अवार्ड अंडर 40 कैटेगरी में दिया गया है। 6 देशों के 40 पुलिस अधिकारियों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए क्लियर है। हमारा अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ की किस महिला ने मिस इंडिया 2021 का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया है? इसका सही जवाब है हर्षिता ठाकुर ने। छत्तीसगढ़ की हर्षिता ठाकुर ने मिस इंडिया 2021 का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के पहले एवरेस्ट पर्वतारोही व माउंटेन मैन राहुल गुप्ता को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। वीरता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ के पहले एवरेस्ट पर्वतारोही व माउंटेन मैन राहुल गुप्ता को वीरता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बैडमिंटन में छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी को राज्य सरकार द्वारा गुंडाधुर पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है? ध्यान देंगे, रोहिणी साहू को। बैडमिंटन में छत्तीसगढ़ की रोहिणी साहू को राज्य सरकार द्वारा गुंडाधुर पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है और गुंडाधुर पुरस्कार 2020 में आकर्षी को नवाजा गया था और 2021 में रोहिणी साहू को। रोहिणी साहू खमतराई जिला बिलासपुर की रहने वाली हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले को देश के सबसे बड़े टूरिज्म ट्रेड फेयर में सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए अवार्ड मिला है? ध्यान देंगे, बस्तर को यह अवार्ड मिला है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को देश के सबसे बड़े टूरिज्म ट्रेड फेयर में सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए अवार्ड मिला है। चलिए क्लियर है। हमारा अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? कौन सा पुरस्कार दिया गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं? ध्यान देंगे, द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। जिला अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोनों ही श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिला है। चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न। सेवा से जुड़ी 53 हस्तियों को
सीएम भूपेश बघेल जी ने भास्कर के कौन से अवार्ड से सम्मानित किया है? ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। सेवा से जुड़ी 53 हस्तियों को सीएम भूपेश बघेल जी ने भास्कर के छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य व डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में छत्तीसगढ़ को कितना राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कितना राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? 4 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 6 श्रेणियों में पुरस्कार वितरित किए गए, जिनमें से 4 श्रेणियों में छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसे वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन द्वारा बिजनेस एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? ध्यान देंगे, रायपुर निवासी अतुल सिंघानिया को उपाधि प्रदान की गई है। रायपुर निवासी अतुल सिंघानिया को बिजनेस एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए। यूनिसेफ ने किस फाउंडेशन के साथ मिलकर हमर लइका मन मीडिया फॉर चिल्ड्रन अवार्ड शुरू किया है? ध्यान देंगे, CMSR फाउंडेशन के साथ मिलकर हमर लइका मन मीडिया फॉर चिल्ड्रन अवार्ड शुरू किया है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर असाधारण रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारों और फोटो पत्रकारों को पुरस्कृत किया जाएगा। ध्यान देंगे, इस अवसर पर यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के प्रमुख जॉब जकरिया ने कहा है कि मीडिया फॉर चिल्ड्रन अवार्ड बच्चों से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए दिए जाने वाला छत्तीसगढ़ का पहला मीडिया पुरस्कार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ का पहला मीडिया पुरस्कार है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए। साहित्यकार सुशील सरित को संस्थाशील साहित्य परिषद जांजगीर ने किस उपन्यास के लिए गद्य श्री सम्मान से सम्मानित किया? ध्यान देंगे, उपन्यास मीरा के लिए साहित्यकार सुशील सरित को संस्थाशील साहित्य परिषद जांजगीर ने उपन्यास मीरा के लिए गद्य श्री सम्मान से सम्मानित किया। यह समारोह शरद पूर्णिमा के अवसर पर जांजगीर के दीवान सभागार में संपन्न हुआ। सम्मान के रूप में 5,000 रुपये, प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्र आदि प्रदान किए गए। अगला प्रश्न, बायोफ्यूल के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य के लिए छत्तीसगढ़ को कौन से अवार्ड से नवाजा गया है? ध्यान देंगे, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड से नवाजा गया है। अगला प्रश्न देखिए। चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। हेली एजुकेशन बेंगलुरु द्वारा 5G टेली रिवॉर्ड एवं रिकॉग्निशन कंपटीशन में नाइस्टेक बिलासपुर को कौन सा अवार्ड मिला है? ध्यान देंगे, बिलासपुर को स्टेट टॉपर का अवार्ड मिला है। नाइस्टेक बिलासपुर को इस प्रतियोगिता में स्टेट टॉपर का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न देखिए। 14 अगस्त 2021 को 21वां वसुंधरा सम्मान से छत्तीसगढ़ से किसे सम्मानित किया गया है? ध्यान दीजिए, सतीश जायसवाल को सम्मानित किया गया है। प्राप्तकर्ता हैं सतीश जायसवाल। यह सम्मान 2001 में प्रारंभ हुआ। 2001 में रमेश नैयर को यह सम्मान मिला और 2020 में EV मुरली को यह सम्मान मिला। ध्यान देंगे, 2021 में यह सम्मान सतीश जायसवाल को मिला है। अगला प्रश्न देखिए। रायपुर की समाजसेवी रूना शर्मा को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ध्यान दीजिए, दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया है। इसका आयोजन आर्चर्ड पैलेस मुंबई होटल में 24 नवंबर को किया गया।
रूना शर्मा को छत्तीसगढ़ का स्टेट प्रेसिडेंट एवं समाज पशु सेवा के साथ ही छत्तीसगढ़ फिल्म जगत, छत्तीसगढ़ की संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड अति वरिष्ठ बॉलीवुड एक्टर बिरबल ने दिया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से किन्हें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया है? छत्तीसगढ़ से किन्हें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया है? दोनों को, मतलब छत्तीसगढ़ की पशुपालक श्रीमती माधुरी जंघेल और तकनीशियन श्री दुलारू राम साहू को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मिला है। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड ने सम्मानित किया है। चलिए आज का हमारा यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। एक बात और, आपके लिए अलग से राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 और आदिवासी महोत्सव 2021 दोनों पर एक अलग से वीडियो बनाई गई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आई होप आपको यह वीडियो यूजफुल लगा होगा। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।